आजकल गर्मी का मौसम है, पंजाब में लोग उस बस में जाके सो जाते हैं, उनको जगा के बताना पड़ता है कि आपका स्टॉप आ गया है, क्योंकि एयर कंडीशन बस है। अभी नवाज शरीफ साहब ने आपको बताया पंजाब में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में और अब तहसीलों में जा रही है, सिर्फ लाहौर में नहीं, सिर्फ पिंडी में नहीं, सिर्फ मुल्तान में नहीं, पंजाब के 40 शहरों में ये ग्रीन इलेक्ट्रिक बस जो है आप देखेंगे कि सड़कों पे रवां दवा है। सिर्फ 20 रुपए इसकी टिकट है और मेरी माओ बहनों बेटियों आपके लिए 100% फ्री है। और नौजवानों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अपने स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, उनके लिए भी वो बस बिल्कुल फ्री है। 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी वो बस बिल्कुल फ्री है। लोग आजकल गर्मी का मौसम है, पंजाब में लोग उस बस में जाके सो जाते हैं, उनको जगा के बताना पड़ता है कि आपका स्टॉप आ गया है, क्योंकि एयर कंडीशन बस है। तो मैं अभी जैसे आपको नवाज शरीफ साहब ने बताया कि बेटी जब अपने घर आती है, बेटी जब अपने, तो खाली हाथ तो नहीं आ सकती ना। इलेक्शन का बाद की बात है, मैं 10 बसें मुजफ्फराबाद के लिए तोहफतन लेकर आई हूं इंशाल्लाह। अब आप भी मुजफ्फराबाद के लोगों, जब आप उस बस में बैठोगे तो आपको अंदाजा होगा कि पंजाब के अवाम को कितनी बेहतरीन सफर की सहूलियत सिर्फ 20 रुपए में या बिल्कुल फ्री मैसर है। और एक मिनट, और अभी आपको नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुजफ्फराबाद के लिए 15 हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स आपके लिए हाजिर हैं। अब आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, अस्पताल पहियों पर चलकर खुद आपके पास आएगा इंशाल्लाह। और आप जानते हो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों के पंजाब में एक स्कीम है, अपनी छत अपना घर, जिसका इफ्तिताह 2 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने किया था। आप जानते हो 2 साल के अंदर पंजाब में इस वक्त वो लोग जिनके पास अपनी छत नहीं थी, जो किरायों पे रुलते थे, जानते हो पंजाब में कितने घर इस वक्त बन चुके? 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1.5 लाख नहीं, 2 लाख घर पंजाब में तकमील को। इंशाल्लाह अगले 3 साल में इसको 5 लाख से भी ज्यादा बढ़ाएंगे। वही अपनी छत अपना घर इंशाल्लाह ताला हम आजाद जम्मू कश्मीर में भी लेकर आएंगे। और अपनी छत अपना घर उन लोगों के लिए है जिनके पास 1 मरले से 10 मरले तक का प्लॉट है। और अब पंजाब में जिनके पास अपना प्लॉट भी नहीं, अपना घर भी नहीं, उनको अपनी जमीन अपना घर के तहत पंजाब हुकूमत 5 मरले के फ्री प्लॉट्स माशाल्लाह दे रही है। और एक मिनट, जिनके पास जो गरीब लोग हैं, जिनके पास वसाइल नहीं हैं, एक मिनट बेटा, मैं बहुत जरूरी बात कर रही हूँ, ये आपके मुस्तकबिल की बात है, नारे लगाएंगे इंशाल्लाह। और जो लोगों की छतें कमजोर हैं, दीवारें कमजोर हैं, जिन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि अपनी छतें मजबूत कर सकें, अपनी दीवारें मजबूत कर सकें, आंधी चलती है तो छत गिर जाती है, बारिश होती है तो दीवार गिर जाती है, या जिन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि अगर एक घर में 3-3 फैमिलीज रहती हैं, तो वो मजीद कोई मंजिल डालना चाहते हैं, मजीद कमरे डालना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी छत अपना घर भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में आए, अपनी छत मजबूत छत भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में आए, ताकि यहाँ के लोगों को भी अपनी छत का सुकून नसीब हो। और
बाद जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन वो अपने वसाइल बढ़ा नहीं सकते, उनके लिए पंजाब हुकूमत ने 30,000 फैमिलीज को अभी 5-5 एकड़ जमीन अगले 20 साल के लिए बिल्कुल मुफ्त दे दी है, ताकि वो अपना खेत उगा सके, अपनी जो वो काश्त कर सके और लाखों रुपया साल की। ये गरीब खानदान है, 30,000 गरीब फैमिलीज हैं जिनको सरकार की जमीन हमने अगले 20 साल के लिए दी है। साथ 50,000 रुपया पर एकड़ दिया है ताकि वो बीज ले सके, ताकि वो जमीन को हमवार कर सके, ताकि वो मशीनरी किराए पे ले सके और अपनी आमदनी को बढ़ा सके। इसी तरह सुथरा पंजाब की तरह सुथरा आजाद जम्मू कश्मीर भी होना चाहिए। पंजाब के तूलो अर्ज को, पंजाब की गलियों को, पंजाब के मोहल्लों को, पंजाब के शहरों को, पंजाब के देहात को 2 लाख अफराद और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी पंजाब को साफ कर रही है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि सुथरा मुजफ्फराबाद, सुथरा आजाद जम्मू कश्मीर भी बनाए ताकि आपके गलियां, मोहल्ले, शहर भी साफ हो सके। और पंजाब में 2 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से 40,000 किलोमीटर सड़क नहीं बनी है, तो इंशाअल्लाह ताला आजाद जम्मू कश्मीर के एक कोने से दूसरे कोने तक आपने पंजाब, अगर आपने मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दी तो तमाम न सिर्फ देहात की बल्कि शहरी इलाकों की भी सड़कें बनेंगी इंशाअल्लाह ताला। पंजाब के अंदर जिस तरह नए अस्पताल बन रहे हैं, नए कार्डियोलॉजी सेंटर्स बन रहे हैं, पंजाब में, लाहौर में दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा नवाज शरीफ कैंसर का अस्पताल बन रहा है। और मैं ये बात बता दूं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहां बेहतरीन मशीनरी आ रही है, बेहतरीन इक्विपमेंट आ रहे हैं, बेहतरीन डॉक्टर्स आ रहे हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल इसलिए है कि वो 1000 बेड्स का अस्पताल है। क्यों? क्योंकि मरियम ने सोचा था कि खुदा न खास्ता अगर आजाद जम्मू कश्मीर के किसी फर्द को जरूरत पड़े तो उसका वो अस्पताल हाजिर है। अगर गिलगित बल्तिस्तान के खुदा न खास्ता किसी को जरूरत पड़े तो वो अस्पताल हाजिर है। और आप जानते हो पंजाब में जब मैंने ओथ उठाया तो 15,000 बच्चे पूरे पाकिस्तान से इंतजार कर रहे थे कि उनके दिल की सर्जरी हो। तकरीबन 400 बच्चों की मुजफ्फराबाद से लाहौर में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी हुई है। लेकिन मेरा ख्वाब ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्जरी के लिए, इलाज के लिए कश्मीर से बाहर ना जाना पड़े। और अब मैं नौजवानों से मुखातिब हूं, देर हो रही है, मुझे जल्दी खत्म करना है। मैं नौजवानों से मुखातिब हूं। नौजवान, आप समझते हो मैं आपके लिए 2000 होनहार स्कॉलरशिप आज यहां लेकर आई हूं। और 5000 लैपटॉप्स में लेकर आई हूं। पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसके सरकारी स्कूल में सूबाई वजीर तालीम का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो इंशाल्लाह आपको होनहार स्कॉलरशिप्स भी देंगे अगर आपके वसाइल कम है और आप बेहतरीन आला तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, स्कॉलरशिप्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और अगर आपको लैपटॉप्स की ज़रूरत है, आईपैड्स की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक बाइक्स की ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
जब शेर आएगा, मैदान में जब शेर आएगा। शेर